यही है इडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह। यह इसका 5वां संस्करण है, 2026 में निकला है। इससे संबंधित बिहार का समान परिचय पहले देखते हैं, इसके अलावा फिर आगे बात करेंगे। तो यानी कि यह यूनिट पहला है। इससे पहले हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट कर चुके हैं, साथ ही जनगणना भी कर लिया। आइए इसका नामकरण को लेकर के बात कहा गया है। 12वीं सदी में बौद्ध विहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को विहार तथा इसमें बौद्ध भिक्षुओं का जो प्रार्थना स्थल है इसको चैत्य कहा गया है। विभिन्न एग्जाम में यह PYQ क्वेश्चन है, UPSC में भी यह क्वेश्चन पूछा है, सेम एज इट इज। तो जहाँ पे भिक्षु निवास करते हैं उसको हम विहार कहते हैं, विहार VIHA याद रखिएगा। और जहाँ पे भिक्षु प्रार्थना यानी कि पूजा करता है उसको हम चैत्य बोलते हैं। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार बिहार में ही स्थित प्रमुख विहार है। सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रांताओं ने इन विहार को विहार कह के संबोधित किया था। इन विहारों को विहार कह के, बिहार एक है विहार और दूसरा है बिहार। तो अरब मुस्लिम आक्रांता ने इस विहार को विहार बिहार कह के संबोधित किया था। यानी कि बी जो आज के समय में देख रहे हैं यह नाम मुस्लिम आक्रांताओं ने दिया था, जो कि अरब मुसलमान था। क्लियर है। यहाँ पे कुछ इसका फिगर दिया हुआ है। यह जो फिगर है देखिए, हमारा जो बिहार का अक्षांश और देशांतर है यह कहाँ से कहाँ है, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ में है। और फिर यहाँ पे याद रखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड यह पूर्वी देशांतर में है। इतना बात याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, यह हो गया वेस्ट, यह हो गया ईस्ट, यह हो गया नॉर्थ और यह हो गया साउथ। ठीक, तो पश्चिम से पूरब की जो इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट इसकी लंबाई है। दूसरा बात याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई है। आपको जो बात याद रखना है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। दूसरा 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बंध में स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट दिया गया है। आइए, पहला फैक्ट है इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक यह अवस्थित है। भारत में इसकी स्थिति बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। राज्य की आकृति आयताकार है। क्लियर, यह बात याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। कौन, तो यह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। मधुबनी के अंतर्गत 3, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा भागलपुर में 2 जिला है, भागलपुर और बांका। फिर है मुंगेर के अंतर्गत जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, उससे पूरा 6 जिला। इसके अलावा मगध के अंतर्गत गया हो गया, नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया और औरंगाबाद मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना के अंतर्गत 6 जिला, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा।
कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा पटना प्रमंडल के अंतर्गत आएगा। सारण के अंतर्गत 2 गो आएगा, सिवान, सारण और गोपालगंज 3 आएगा। सारण के अंतर्गत 3 आएगा, तो यह याद रखिएगा। सारण के अंतर्गत सिवान, सारण और गोपालगंज, इसके अलावा तिरहुत के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी। तो इस प्रकार से आपको बिहार के जितने भी प्रमंडल है एक बार इसको बार बार रिवीजन करना है, ताकि वो दिमाग में आपके जो है वो बैठ जाए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आइए इससे संबंधित कई फैक्ट दिया गया है, देखिएगा उसी को ये लिखित फॉर्म में दिया है। यानी कि प्रमंडल की संख्या 9 है। पहला प्रमंडल हम लेते हैं सारण, इसके अंतर्गत जिलों की संख्या 3 है और इसका मुख्यालय छपरा में है। इससे संबंधित जिला सारण, सिवान और गोपालगंज आता है। दूसरा है तिरहुत, इससे संबंधित 6 जिला आता है और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है। दरभंगा में 3 जिला आता है। दरभंगा इसका मुख्यालय है। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर इसका मुख्यालय है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या 3 है और इसका मुख्यालय सहरसा में है। और इससे संबंधित जो जिले हैं सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया के अंतर्गत जिलों की संख्या 4 है, इसका मुख्यालय पूर्णिया है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार क्या है, तो इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है। पटना के अंतर्गत कुल 6 जिला, पटना इसका मुख्यालय है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों की संख्या है। मगध के अंतर्गत 5 जिला, मुख्यालय गया, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। इसके अलावा मुंगेर के अंतर्गत जिलों की संख्या 6 है, मुख्यालय मुंगेर है और इसके अंतर्गत जिला है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। इसके अलावा भागलपुर के अंतर्गत 2 जिला, इसका मुख्यालय भागलपुर, भागलपुर और बांका, केवल 2 जिला इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से जो आपके प्रमंडल है, जिलों है, इसका हमने कहाँ अवस्थिति है उसको हम देख लिए हैं। आगे हम चलते हैं। अब देखिए ये बिहार राज्य का पुनर्गठन है और ये सीमा दिखाया गया है। यानी कि बिहार जो है वह झारखंड के साथ उड़ीसा भी जब सम्मिलित था, बांग्लादेश का एक मैप बना के दिया गया है। इसमें कहा गया है यहाँ पे पॉइंट 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भी सम्मिलित था, यह 1905 ईस्वी में था। हम देखते हैं कि कर्जन ने इसको बांटने का काम किया है। फिर 1912 ईस्वी में क्या होता है, तो एक हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल वहाँ पे अलग हो जाता है। यही है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना होती है, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित था। तो यह जो है उस समय 1912 का झारखंड और यह जो है उड़ीसा, कुछ इस प्रकार से हमारा मैप था 1912 ईस्वी में। फिर आगे इसका डिवीजन हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए बिहार में जब उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य झारखंड सम्मिलित था, यह 1 अप्रैल 1936 का है डेट। यानी कि 36 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था हमारे बिहार से, लेकिन उस समय किस में सम्मिलित था, झारखंड बिहार में सम्मिलित था। अब देखिए यहाँ पे फिर कहता है यह मैप बिहार और झारखंड का है, यानी कि यह 2 भाग में हमारा बट गया, एक भाग झारखंड और एक भाग बिहार। बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिला था और झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिला एवं 54.155 भूमि शेष रह गया। 2001 में अरवल जिला के निर्माण के बाद बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 हो गया। याद रखिएगा, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिला करके बनाया गया था। बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग 45% है और झारखंड को मिला है। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिला हैं। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड का अलग किया गया तो उस समय यह स्थिति थी। यानी कि बिहार के हिस्से में 54% और झारखंड के हिस्से में 45% भूमि मिला। इसमें झारखंड में कुल 18 जिला दिया गया। अब जिलों की संख्या हो गई है 24।
उस समय बिहार में कुल 37 जिला था, लेकिन 2001 में अर्बन जिला बनाया गया। जिलों की संख्या बिहार में अब 38 है। यहाँ पर है इससे संबंधित फैक्ट, जैसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने का मांग किया गया। यह बात याद रखिएगा। तो दिल्ली दरबार 3 बार आयोजन हुआ था। एक हुआ था 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 में और तीसरा हुआ था 1911 में। याद रखिएगा। इस समय लीटन था, इस समय कर्जन था, ठीक, और इस समय हार्डिंग था। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो दिल्ली दरबार का 3 बार आयोजन हुआ था। एक बार 1877 में, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। ये 1911 वाला है। इसके तहत 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने का घोषणा किया गया था। 12 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, झारखंड एवं ओडिशा सहित गठन की सूचना जारी कर दिया गया। फिर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एवं झारखंड, ओडिशा सहित इसका गठन किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक ओडिशा का गठन किया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तब से लेकर के अभी तक डिवीजन नहीं हुआ है। तो याद रखना है आपको। सबसे पहला 1905 ईस्वी में कर्जन के समय में पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में इसको बांटा गया। फिर 1936 ईस्वी में ओडिशा को अलग किया गया। फिर 2000 ईस्वी में किसको किया गया? झारखंड को अलग किया गया। और इस झारखंड को बांटा, उस समय में बिहार के खाते में आया 55% भूमि और झारखंड के खाते में कितना गया था? 45%। मोटा मोटी याद रखिएगा। यही है आपका यह जो बात कह रहा है। बिहार से संबंधित कुछ विशेष तथ्य दिया गया है, इसको देखिएगा। जैसे कि बिहार का स्थापना 22 मार्च को हुआ है और 22 मार्च को हम स्थापना दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह PYQ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या का बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 10,40,99,452। 10,40,99,452 याद रखिएगा। 10,40,99,452। इसके अलावा कुल जनसंख्या का बात करें तो यह जो 22-23 में जातिगत जनगणना हुआ था, उसमें 13,07,25,310 13,07,25,310 यह यहाँ पे जनसंख्या एट प्रेजेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ से कुछ और फैक्ट है बिहार से संबंधित, जैसे कि लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है? 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटरव्यू में खूब क्वेश्चन पूछता है। बाढ़ आने का कारण क्या है, इन सब से लेकर के। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 173 फीट, यानी कि मीटर में यह 53 मीटर है। औसत वर्षा यहाँ पे 112 सेंटीमीटर होता है और 2011 से 25 के दौरान 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हुआ है। केवल 99.2 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। इस सभी बातों को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ पे प्रशासनिक डिवीजन किया गया है। परमंडल की संख्या कितना है? 9 है। जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड की संख्या 534 है। जब आप SDM बनिएगा तो इसी प्रखंड में आपकी नियुक्ति किया जाएगा। ठीक, सॉरी, ये अनुमंडल में, इसी अनुमंडल में जो 101 है। जब आप BDO बनिएगा तो इसी ब्लॉक में, प्रखंड में आपकी नियुक्ति की जाएगी। पंचायत की संख्या 8,053 है। नगर निगम 19वां नगर निगम सहरसा बना है। यह एकदम पूछा जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। जो भी नया नगर निगम बनता है ये क्वेश्चन का सोर्स बन जाता है। नगर परिषद कौन है? 89 है। नगर परिषद की संख्या 89 है। नगर पंचायत 156 है और पुलिस जिला 44 है।
यानी कि 40 जिला और 4 रेल पुलिस जिला है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। इस बात को याद रखिएगा, बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है और 4 रेल पुलिस जिला जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना है। 4 वो रेल जिला है, यानी कि जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। ठीक, बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि 40 पुलिस जिला है, 4 रेल पुलिस जिला है, ओवरऑल कितना हो गया 44, यानी कि 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है और जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना रेल जिला है। क्लियर है। आगे हम चलते हैं। बिहार की विधायिका से संबंधित बात दिया गया है, जैसे कि बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है, नाम याद रखिएगा। एक है कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया बांका में है, मनिहारी कटिहार में है। यह सभी क्वेश्चन भर भर के पूछता है बिहार में। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। कौन कौन? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ये क्या है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है। अब यहाँ पे चौहद्दी का बात किया गया है, इसको देखिएगा। उत्तर में नेपाल देश है, यानी कि नेपाल से बिहार 7 जिला से सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज यह नेपाल से साझा करता है, यानी कि इंटरनेशनल जिला के अंतर्गत आ जाएगा। दक्षिण में झारखंड राज्य है और यहाँ से 8 जिला साझा होता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। फिर पूर्व में ये पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा साझा करता है और इसके अंतर्गत बिहार के 3 जिला शामिल होते हैं, साझा करता है सीमा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके अलावा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिला शामिल होता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए यही है हमारा मैप, ठीक। और यहाँ पे ऊपर में हो गया आपका नेपाल, इसके अलावा पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश और दक्षिण में हो गया झारखंड, ठीक। अब याद रखिए, नेपाल से साझा करता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज यह साझा करता है। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके अलावा झारखंड से साझा करता है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ठीक। अच्छा और 1 2 3 4 5 6 7 झारखंड से ये सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से करता है कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। 8 भी गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, पश्चिमी चंपारण से नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों सीमा साझा करता है। इसके अलावा याद रखिएगा, रोहतास से उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, कटिहार केवल इससे सीमा साझा करता है, हाँ ये भी सीमा साझा करता है। तो कटिहार और आपका झारखंड से दोनों सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल और किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से साझा सीमा करता है। तो याद रखना है, कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड, किशनगंज पश्चिम बंगाल और नेपाल, उत्तर प्रदेश पश्चिमी चंपारण और नेपाल, यानी कि पश्चिमी चंपारण से उत्तर प्रदेश और नेपाल जिला ये जो है देश शामिल करता है। रोहतास से उत्तर प्रदेश और झारखंड यह दोनों जो है सीमा साझा करता है। इसको आपने याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे राजकीय प्रतीक से लेकर के है हमारे पास डाटा। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष यही फिगर में है। यह हमारा क्या है? राजकीय प्रतीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह इसका फिगर दिया गया है।
राजकीय पुष्प गेंदा है, 2013 में इसे घोषित किया गया। राजकीय पशु बैल है, पूर्व में यह रीछ होता था, 2013 में इसे घोषित किया गया। राजकीय पक्षी गोरैया है, 2000 पूर्व से पहले यह पाखता हुआ करता था। राजकीय मछली मांगुर है, देसी मांगुर। वैसे मांगुर खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा में शीशा पाया जाता है जो कैंसरकारी एजेंट होता है। तो यह जो मांगुर है, यह देसी मांगुर है, गंदा स्थानों पर ही उगता है, यानी कि कीचड़ वाले जगह पे ये मांगुर उगता है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। इन सभी बातों को रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। इसके गीतकार हैं सत्यनारायण लाल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार, बिहार का राजकीय गीत है, याद रखिएगा। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। यह गीतकार कौन है? सत्यनारायण लाल है। संगीतकार है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा। मान्यता दी गई है वर्ष 2012 में। अच्छा, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, गीतकार है एम.आर. चिश्ती। एम.आर. चिश्ती है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत। क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, गीतकार है एम.आर. चिश्ती। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। यह बिहार का राजकीय गीत है, प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। तो यह आज हम यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। फिर हम कल जो है बिहार राज्य का इतिहास देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत, फिर हम देखेंगे प्राचीन बिहार और प्राचीन भारत एक ही इतिहास होता है। फिर हम देखेंगे मिडियावल मध्यकालीन बिहार और उसके बाद देखेंगे आधुनिक बिहार। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें रिप्लाई कीजिएगा। एंड नाउ यू स्टे ट्यून्ड, स्टडी यार। थैंक यू अगेन।